हैं तो बहुत घबराहट की कभी-कभी स्थिति हो जाती है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर साहब अगर हम बात करें उन लोगों की कभी-कभी घबराहट की जिन्हें शिकायत हो जाती है, तो क्या कहा जाए कि इस तरीके से जो घबराहट है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको थोड़ा-सा सकारात्मक यहाँ होना पड़ेगा और लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत ज़रूर रहें? देखिए, स्वास्थ्य के प्रति तो सचेत रहना है, ख़ास तौर से जो विशेष आयु वर्ग है, जी। वृद्धावस्था वाले लोग हैं, इसमें दो राय नहीं, उनके लिए थोड़ा-सा ये समय वृद्ध लोग जो हैं या जो दमे के मरीज़ हैं जिनको सांस फूलता है या जिनको हृदय रोगी हैं, जो इस तरह के रोगी हैं, उनको ख़ास तौर से प्रेग्नेंट महिलाएँ, गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको ख़ास तौर से थोड़ा ध्यान रखना है। नवजात शिशु हैं, उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि उनका शरीर उस समय बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए उस समय खास तौर से सब चीज़ें ध्यान रखना है। जी। जो आप किसी प्रकार का दवाई वगैरह ले रहे हैं, वो दवाई वगैरह लगातार लेते रहें और यदि स्वास्थ्य में कहीं भी इधर उधर कुछ गिराव महसूस होता है तो तुरंत चिकित्सक की सलाह जरूर लें। कोशिश करें कि कहीं ऐसे वातावरण में न जाएं जहाँ पे कि आपका वायु प्रदूषण की समस्या काफ़ी गंभीर हो सके। जी। और ख़ास तौर से कोविड-19 या इस कोविड महामारी से जितना भी आप बचाव ले सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, मास्क लगातार लगा कर रखें, हाथों को बार बार धोएं, जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल अवॉइड कीजिए कि उस इलाके में नहीं जाना, उन इलाकों में नहीं जाना। जी। खास तौर से किसान भाइयों के लिए एक और चीज़ कहना है कि जो इस समय क्योंकि बुआई का मौसम भी चल रहा होगा, जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पानी में भी जाते हैं, तो कहीं कहीं कोशिश करें कि शाम के समय जब वापस घर पर आएँ, एक तो मच्छर वगैरह इस टाइम में यदि काटते हैं तो थोड़ा कोशिश करें मच्छरों से बचाव का भी थोड़ा तरीका रखें। वैसे तो सर्दी के मौसम में आते आते मच्छरों का प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है जी, मगर फिर भी यदि ठंड हो तो ठंड से जितना हो अपने आप को बचाएं। खासतौर से वृद्ध लोग अपने शरीर को थोड़ा ढक कर रखें, ठंड से अपना पूरा बचाव रखना है। जी बिल्कुल, ठंड से भी देखिए हमें बचाव रखना होगा क्योंकि अब जैसे ही अभी नहीं बल्कि करीब 1 महीने से जो ठंड का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लेकिन जब दीपावली पर्व रहता है तो और भी कई ज़्यादा हम कहते हैं कि जो त्यौहार है आप उसी उल्लास के साथ मना सकें, ये बेहद ज़रूरी है। वहाँ पर किसी तरह की जो परेशानी है उसका सामना आपको ना करना पड़े और उसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा वो सारी हम बता रहे हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब कभी कभी हम देखते हैं कि लोग जो हैं पराली को तो दोषी ठहरा देते हैं लेकिन खुद ही वो पटाखे छुड़ाते हैं। ऐसे में कई तरह की समस्याएं रहती हैं, इस पर भी आपसे कुछ जवाब मैं यहाँ पर आपसे लूँगा। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज खासतौर से विचार विमर्श में हम बात कर रहे हैं दीपावली विशेष पर, धरती को बचाएं और ग्रीन दीपावली मनाएं। जी हाँ, कैसे ये सार्थक हो सकता है, इसके लिए क्या कदम हमें उठाने होंगे और किस तरह की शुरुआत हम कर सकते हैं इस दीपावली से, हमें ये प्रण लेना होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो बाजार हैं उनकी रौनक कम नहीं हुई है, बाजार में भी हलचल लगातार बनी हुई है। क्या स्थिति है बाजारों की इस पर्व पर, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगियों ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल। देखिए ऐसा है ना, आपदा कोई भी हो, हम भारतीय हर आपदा में से कोई ना कोई अवसर निकाल ही लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारा देश और दुनिया भर कोरोना के प्रकोप से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दीपावली का ये पावन पर्व हम सब के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। दीपावली के इस पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए हम कई तरह के जतन करते हैं। घरों में दिए जलाते हैं, लाइट्स लगाते हैं और साथ ही साथ रंगोली बनाते हैं। कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये आस रहती है कि जल्दी से जल्दी बाजार खुले और हम जाकर बाजार की चकाचौंध को देखें। लेकिन इस कोरोना काल के अंदर जहां आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर क्या हुआ, आइए हम ही आपको ले चलते हैं दिल्ली हाट के अंदर। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए और मास्क लगाकर बिना कोई देरी किए चलते हैं दिल्ली हाट के अंदर।
देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अब हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बने, और क्यों ना इसकी शुरुआत दिवाली के इस पावन पर्व से ही की जाए। देखिए, अब हमें विदेशी चीज़ों को छोड़कर स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है, और ये जो लालटेन्स आप देख रहे हैं ये इसका बेहद ही खूबसूरत उदाहरण है। तो ये कहाँ की कला है और ये किस चीज़ से बना है, आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। रविंद्र बेहरा मेरा नाम। जी रविंद्र जी, मुझे ये बताइए कि ये कौन से प्रदेश की कला है? ये एक्चुअली उड़ीसा का मतलब कला है जी। और ये वहाँ पे काफ़ी फेमस भी है और बाहर भी लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। आप जो अभी लैंटर्न देख रहे हैं ये एक्चुअली हैंडमेड पूरा बनाया जाता है और ये लीफ का बनाया जाता है। जैसे हम लोग का उड़ीसा में पाम लीफ बहुत सारे मिलता है, जैसे हम लोग सेम वही पेंटिंग भी बनाते हैं। हम ये देख सकते हैं, ये पेंटिंग भी बनता है। देखिए कितनी खूबसूरत जो है ये पेंटिंग है। सेम इसी का वो लैंटर्न भी बनाया गया है और ये उड़ीसा का फेमस पेंटिंग में माना जाता है। इसको पट्टचित्र बताया जाता है। पट्टचित्र बताया जाता है जी। तो ये आपने इस बार दिवाली के लिए यहाँ पर लगाया है? हाँ जी। और इसका अगर कोई खरीदना चाहे तो इसका क्या कॉस्ट जो है वो होगा? देखिए, इसका एक बड़ा वाला आता है, ये 900 रुपीज़ का होता है और इसका छोटा वाला वहाँ पे आप देख सकते हैं सामने, वो 400 रुपीज़ का है जी। और भी काफ़ी शानदार जो होता है ये हमारा पेपर मासी होता है जो हैंडमेड पूरा बनाया जाता है। इसमें तोता बनाया गया है, कई डिफरेंट चिड़िया बनाया जाता है जी। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत है ये ओडिशा की पट्टचित्र कला, और जैसे कि इन्होंने रविंद्र जी ने बताया कि इसे खरीदने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं, तो क्यों ना इस बार स्वदेशी अपनाया जाए। दिवाली के इस पावन पर्व पर क्यों ना हम सब लोग ये प्रण लें कि विदेशी को छोड़ें और स्वदेशी को अपनाएं। तो चलिए और अंदर चलते हैं दिल्ली हाट में और देखते हैं कौन कौन सी हाथों की बनी चीज़ें यहाँ पर बेची जा रही हैं। दिवाली के पावन पर्व पर हमारे घरों में बंधनवार लगाने का भी रिवाज है, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये खूबसूरत सा बंधनवार है जिसपे हैप्पी दिवाली लिखा है। आपको बता दूं कि ये जो आर्ट है ये झारखंड का है, लेकिन ये कैसे बनता है और इसे कौन बनाता है इसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे कैलाश जी से। लेकिन उनकी दुकान में दिवाली से रिलेटेड चीज़ें तो हैं ही, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के कमरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी कुछ है। जी, मेरा नाम कैलाश पांडे है और हमारा ये सारा काम जो है आदिवासी क्षेत्रों में होता है। जैसे झारखंड में है, कुछ हमारा जो स्लम्स एरिया हैं बरेली में, वहाँ पे काम होता है और थोड़ा सा दिल्ली में भी होता है, और ये सारे महिलाएं करती हैं इस काम को। प्रधानमंत्री जी की भी हमारी जो धारणा है कि वोकल फॉर लोकल बनी है, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और चीज़ें बहुत पसंद कर रहे हैं और हम लोग बहुत एक नई हट के चीज़ें लेके आए हुए हैं। देखिए, दिए और रंगोली के बिना दिवाली जरा अधूरी सी लगती है। दिल्ली हाट के अंदर आपको दिए के और रंगोली के कई तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी एक ओर कितने खूबसूरत दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर रंगोली बनाने का कितना अच्छा सामान भी है, रंग भी है और स्टेंसिल्स भी है। इसके साथ ही सजावट का भी कई सामान यहाँ पर मौजूद है। तो आइए चलते हैं एक बार फिर से दिल्ली हाट के बाजार के अंदर और दिखाते हैं आपको क्या कुछ खास है आपके लिए। दीपावली के पावन पर्व पर सब कुछ मंगलमय हो, शुभ लाभ हो, इसलिए हम अपने घरों में गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां लेकर आते हैं, उन्हें स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। दिल्ली हाट में भी इस बार आपको इको फ्रेंडली गणेश लक्ष्मी जी मिल जाएंगे और कई तरह का सजावटी सामान भी मिल जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि दीपावली त्योहार है दियों का, लेकिन अगर एक सकारात्मक खुशबू आपके घर में फैल जाती है तो वो पूरे माहौल को सुगंधित बना देती है।
दियों के साथ साथ आप इस तरह के डिफ्यूजर्स भी दिवाली पर अपने घर में रख के अपने घर के माहौल को सुगंधित बना सकते हैं। और दिवाली के पावन पर्व पर लोग अपने घरों के लिए नए बर्तन भी खरीदते हैं, तो इनके ऑप्शंस भी आपको दिल्ली हाट के अंदर मिल जाएंगे। हाथ से बने बर्तन अगर इस दीपावली आप अपने घर में रखेंगे तो किसी और के घर की दिवाली भी खुशनुमा हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, तो फिर आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिया है। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम नेहा है। जी नेहा जी, आप दिल्ली हाट में अभी आई हैं और मैं देख रही हूँ बहुत ही अच्छी ये जो सामान है आपके हाथ में है। आपको कैसा लग रहा है दिल्ली हाट आके? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का भी, और सामान सारा हैंडमेड है। दैट्स वेरी नाइस कि सब कुछ मतलब मेड इन इंडिया है एंड हैंडमेड है सब कुछ। इको फ्रेंडली सामान है, आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। तभी बहुत अच्छा लग रहा है शॉपिंग करके। यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग भी की है मैंने। तो और आपको यहाँ पे जो बाजार है उसकी सुरक्षा को देखते हुए आप लोगों को क्या बताएंगे? आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, दिल्ली हाट में आइए, अपना दिवाली का शॉपिंग कीजिए। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत सजावट की चीजें हैं दिल्ली हाट में, जिन्हें खरीद कर आप इस दिवाली अपने घर को सजा सकते हैं। और अगर आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते तो हमें इतना यकीन है कि दिल्ली हाट के इस बाजार को जो हमने आपको दिखाया है, ये देखकर ही आपकी आंखों को जरूर सुकून मिलेगा। तो इस बार हम घर में रहेंगे, डटकर कोरोना का सामना करेंगे और बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। आइए एक बार फिर से चलते हैं स्टूडियो मुकुल के पास। तो बाजार की चकाचौंध तो आपने देख ली, लेकिन जिस तरीके से हमारे जो आज विशेषज्ञ हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं कि घर में कैसे आप जगमग रोशनी जो है वो फैला सकते हैं, हरी भरी रोशनी। और कुछ इस तरह का ही उदाहरण आपको मेरे इर्द गिर्द भी नज़र आ रहा होगा। हमारे इस स्टूडियो में इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, दियों के साथ, फूलों के साथ। और यही सुंदरता जो है आपको और भी ज़्यादा खुशियाँ दे सकती है। जो त्यौहार है उसमें और भी ज़्यादा उमंग भर सकती है, लेकिन आवश्यकता हम सभी उसको मनाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो हमने अभी देखा कि बाज़ार में हलचल किस तरह की बनी हुई है, और वहाँ हमने देखा कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पराली को तो दोषी ठहरा देते हैं कि प्रदूषण की वजह ये है, वही पटाखे भी छुटाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई, अगर हम देखें, जो कुछ लोग हैं, कुछ ने मास्क लगाए हुए थे और कुछ ऐसे भी नज़र आए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। क्या यहाँ पर हमें तरीका बदलना होगा कि किस तरीके का ये तरीका है और कैसे सही तरीके से, क्योंकि आपने मास्क लगाया लेकिन उसका तरीका सही नहीं है तो शायद उसको उसी श्रेणी में हम रखेंगे मास्क लगा ही नहीं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी बाज़ार में निकल जाएं तो लोगों को देखें मास्क लगा रखा है, मगर मास्क लगाने का तरीका क्या है ये भी देखना जरूरी है जी। अब जैसे मैं एक थोड़ा उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ जी। जैसे मास्क ये है लगा हुआ, आपको मास्क लगाते समय अगर आप इवन कपड़ा भी अगर बांध रहे हैं तो आपका नाक और मुंह दोनों बंद होने चाहिए। लोग क्या करते हैं, ऐसे अगर आपने मास्क लगा रखा है, गलत है, आपको नाक के माध्यम से सब चीजें जा रही हैं। कुछ लोग मास्क को लेकर नीचे टाइमली इस तरह से निकाल दिया, वो भी गलत है जी। मास्क को लगाने के लिए कभी भी ध्यान रखिए, हमेशा नाक और मुंह दोनों ढकने चाहिए। कभी इसको नीचे ऐसे नहीं निकालिए, नीचे इस तरह लगाइए नहीं, ना ऊपर लटकाइए, ना कभी इस तरह से रखिए जी। कोई बहुत लोग इसको इस तरह से रख के खाना खाया फिर दोबारा छोड़ दिया, फिर उसके बाद दोबारा इसको ऐसा लगा लिया जी। कृपया करके मास्क लगाते समय एक चीज का ध्यान अवश्य रखें कि मास्क को बाहर से टच नहीं करना है, बाहर से बिल्कुल नहीं छूना है जी। क्योंकि अगर आपने बाहर से उसको छू दिया, अगर उसको कान से लेके उतारिए, उसको उतार कर रख दीजिए एक तरफ अगर रखना है तो, बाहर से कभी भी टच मत करिए। और नाक और मुंह दोनों ढके होने चाहिए जी। क्योंकि अगर नाक अगर खुली हुई है तो कोई फायदा नहीं मास्क लगाने का, कोई भी फायदा नहीं है। तो लगाना ना लगाना सब बराबर है। दूसरा, आपने एक चीज आपने बोली थी कि पराली जलाना उस सबको दोषी ठहरा देते हैं, बात सही है। हम अपने आसपास पहले देखें, हम तो कहीं प्रदूषण में योगदान नहीं दे रहे हैं जी। आपने कचरा इकट्ठा किया, कचरा इकट्ठा करके या फूल पत्ते इकट्ठे किए सारे उनको लेकर दिया सलाई लगा दी, उसके अंदर सारा धुआं कर दिया। पार्क के अंदर सही कचरा कहीं इकट्ठा हो गया, लेकर उसमें दिया सलाई लगा दी। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण में हम भी भागीदार बन रहे हैं उसको करने के लिए जी। कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी धुआं पैदा हो रहा है, बिल्कुल कोशिश करें वहां तुरंत उसको बंद करें। और अगर कहीं प्रदूषण ऐसे स्तर पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि जैसे पूरे शहर का कूड़ा कहीं एक जगह लगे, किसी प्रकार से किसी ने आग लगा दी, तुरंत किसी अधिकारी को उसको सूचना दें
क्योंकि यह पूरी तरह प्रतिबंधित है, किसी प्रकार से कूड़ा जलाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। जी। तो कृपया करके कहीं भी किसी प्रकार से कूड़ा जलाएं नहीं, कुछ भी ना करें। और पटाखे तो अपने बच्चों को शुरुआत कराएं। बच्चों को पिछली बार बहुत लोगों में जागरूकता आई थी। जी। बच्चे हमारे माध्यम बने थे संदेश देने के लिए कि कोई पटाखे नहीं छुड़ाने हैं। इस बार उन्हीं बच्चों से हमारे भारत का जो भविष्य है, उनको किस तरह से प्रमोट करें, उनको किस तरह से हम प्रेरणा दें कि बेटा सब बच्चों किसी प्रकार से इस बार धुआं नहीं करना है। जी। वो बच्चे ही आगे पथ प्रदर्शक बनेंगे हम सब लोगों के लिए। जी, तो बिल्कुल। उन सबको कहीं प्रेरणा दें हम। जी बिल्कुल। यहाँ कविता जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप पूरी तरीके से सक्रिय रहती हैं, फिर चाहे हम प्लास्टिक के उपयोग को जितना कम कर सकें उसकी बात हम करें, या पर्यावरण को और ज़्यादा बढ़ावा देने की, या उसके प्रति स्नेह जो हमारा है उसमें हम कैसे लगाव और पैदा कर सकते हैं, इसकी बात होती है। आपको क्या लगता है क्या उचित माध्यम है अगर हम चाहते हैं जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे, और ख़ासतौर से जो दीपावली का पर्व है, जो रोशनी का हम पर्व मनाते हैं, वो आगे भी इसी तरह निरंतर जारी रहे, लेकिन खुशियों के साथ, ना कि प्रदूषण के साथ? देखिए, सबसे पहली बात है सबकी सहमति होना। जी। क्योंकि सरकार कितनी भी अच्छी नीतियां बना ले, मगर अगर जागरूकता जन साधारण में नहीं रहेगी तो नीतियों को अमल करना बहुत मुश्किल है। जी। तो अब क्योंकि देखिए स्कूल बंद हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, सिंपल सी बात कह रही हूँ, बड़ी सरल, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, जो स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, उसमें क्यों ना दिवाली के संदेश में अपने बच्चों को कहा जाए और समझाया जाए, और ये पर्यावरण का एक मैसेज दिया जाए दिवाली पे कि पटाखे ना लाएं। मतलब थोड़ा सा एक बार 2-3 बार आप बोलेंगे, इस तरह की क्रियाकलाप हम कर सकते हैं। बिल्कुल आप थोड़ा एक्शन जो है ऑनलाइन कर दें, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो संदेश जाना चाहिए, संदेश घर घर जाना चाहिए। और दिवाली जो है इस बार मैं सोचती हूँ सब वादा करें कि हरी भरी रखें, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है, जान है तो दिवाली है, जान है तो होली है। तो अपनी जान पहले बचाएंगे और प्रदूषण बिल्कुल हम कम करने में सहयोग करेंगे, तभी हमारा वातावरण हरा भरा और स्वच्छ रहेगा। जी बिल्कुल, और तभी हम मान सकते हैं जो ग्रीन दीपावली है वो हम मना सकते हैं। दूरदर्शन किसान भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है कि हम ग्रीन दीपावली की तरफ अग्रसर हों, खुशियाँ उल्लास हमारा बरकरार रहे, लेकिन सावधानी के साथ और जागरूकता के साथ। इसलिए जो विशेषज्ञ हैं वो आपको लगातार सलाह दे रहे हैं किस तरीके से और ज़्यादा इस दीपावली को हम कह सकते हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए दिवाली। चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, चुनौतियों को पार पाके जब हम त्यौहार का आनंद लेंगे तो शायद वो और ही स्तर पर होगा और ज़्यादा आनंद हमें इस त्यौहार में आ सकेगा। लेकिन खासतौर से डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे आपसे, जो हमारे ग्रामीण परिवेश की जब बात करते हैं, जैसा आपने किसानों को बताया कि क्या परिस्थितियाँ उनके सामने रहती हैं, वहाँ पर आपको क्या लगता है कि आखिर जागरूकता की कुछ कमी है? क्योंकि लगातार हर स्तर पर जागरूकता फैलाई गई, लेकिन अभी भी जब हम देखते हैं चाहे हमारे जो किसान हैं वो कम मास्क लगाएं या दूसरे तरीके के जो कुछ भी अगर कपड़ा वो बांध लेते हैं, कि किस तरीके से वहाँ पर और आपको लगता है कि अभी और आवश्यकता है कि और ज़्यादा जानकारी जो है इन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचे? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। इस समय भारत का हर नागरिक जागरूक है, सजग है जी, मगर एक चीज़ की थोड़ा जो कमी है कि क्या हम अपने आप को उस सजगता को एक उस रूप में ला पा रहे हैं, उसको प्रयोग के रूप में ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। क्योंकि गांव में भी जैसे कायदे से कोई भी आप चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे में लकड़ी का जलाने का इस्तेमाल ना करना, अभी तो सभी जगह गैस वाला चूल्हा उपलब्ध करा दिया गया है, मगर फिर भी गांव में लोग बाग कोशिश ना करें कि किसी प्रकार से चूल्हे के अंदर ईंधन का जिसमें कि धुआं निकले उसका इस्तेमाल करें, वो सब थोड़ा कोशिश करें कि ना करें जी। प्लस साथ में एक और चीज़ करना है कि किसी प्रकार से कोई कमरा जिसमें बंद कमरा है वहाँ तो धुआं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव में जो कमरे तो होते हैं थोड़ा छोटे छोटे हैं, बेशक कि बाहर काफ़ी कुछ उसमें खुला माहौल है बाहर में, मगर कमरे जो उनके छोटे छोटे हैं और उसमें सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, और ख़ासतौर से कोविड के टाइम में अगर सभी बंद कमरे में अंदर सर्दी के मौसम में, उस ऐसे में महामारी फैलने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है जी। तो यदि उसका थोड़ा ध्यान रखें कि यदि कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसको उसके साथ में कमरे को साथ में उस कमरे के साथ में शेयर ना करें, उसका कमरे में ना रहें, उसके साथ में उसका इलाज कराएं, उसके बाद में उसको किसी बात से करें, मगर थोड़ा सभी को जागरूक होना और जागरूक के साथ में उसको अमल में लाना ये अति आवश्यक है सभी। यानी हम मान सकते हैं ना सिर्फ आपको खुद जागरूक आप तो हैं ही, आपको दूसरों को भी जागरूक यहाँ पर करना होगा, जिससे और ज़्यादा जागरूकता जो है वो आ सके। कविता जी, यहाँ जब ग्रामीण परिवेश की हम बात करते हैं और त्यौहार के लिए जब हम कहते हैं दीपावली का त्यौहार जब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है, दिया मोमबत्ती हमें नज़र आएंगे, खील बताशे हमें नज़र आ जाएंगे, और माना जाता है कि जो विकास की बयार है वो गाँव से निकलती है। लेकिन क्या माना जाए, क्या शहरों की चकाचौंध में जो वो बयार थी कुछ दूसरी दिशा में परिवर्तित हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ने लगा है?
देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं मानती हूँ कि शहरीकरण ने, यानी इतना ज़्यादा शहरीकरण हुआ है कि जो गांव की जो सुंदरता थी, जो अछूए थे, इतने हरे भरे और साफ, और खल खल पानी बहता था, हरे भरे खेत थे, वो सब धीरे धीरे शहरीकरण ने और यहाँ की जो लोग नौकरियों के लिए आ रहे हैं और अपने खेत बेच रहे हैं लोग वहाँ, और तो उससे क्या हुआ है कि एक बड़ा ही तालमेल जो है बिगड़ गया है, क्योंकि किसानों का अपना महत्व है। हमें इस देश को चलाने के लिए किसान चाहिए, हमें खेती बाड़ी चाहिए, और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। तो किसान अपना फर्ज इस तरह से निभाएं कि वो हमारे अन्नदाता हैं, और हम ऐसे निभाएं कि वहाँ जागरूकता हो, वहाँ उनकी सेहत का ध्यान रखा जाए, संतुलन यानी बना रहे। बिल्कुल संतुलन बना रहे, और उन तक वही संदेश जाएं घर घर तक जो शहर में जा रहे हैं। ये ना हो हम सोचें कि नहीं उनको क्या पूछना, नहीं, वो सबसे पहले हमें वहाँ उनकी सेहत का, अस्पतालों का, कोविड के टाइम पे देखिए ना, कोरोना के मरीजों को, और प्रदूषण से जो पीड़ित हैं, और शिक्षा का जो प्रचार है, शिक्षा में पर्यावरण को जरूर डालें। जी बिल्कुल, इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। जब जागरूकता की बात आती है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी वहाँ भी इस तरह के जो अब हम देखते हैं जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव बाकायदा यहाँ पर किया जा रहा है, और आवश्यकता है इसकी, इसलिए लगातार ये बदलाव हो रहे हैं, लेकिन बदलाव बेहतरी के लिए होता है। इस दिशा में भी हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा अगर आप अपना कोई संदेश देना चाहें खासतौर से हमारे किसानों को, क्योंकि जो काम है अन्नदाता का वो रुकेगा नहीं, लगातार उनको काम करना है, और उन्हीं की बदौलत हम मान सकते हैं जो शहरी चकाचौंध है वो हमें नजर आती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, एक इस दिवाली के मौसम पे, दिवाली के मौके पे कुछ एक चीज़ें तो आवश्यक हैं सभी के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी, शहरी क्षेत्र के लिए भी। एक चिकित्सक होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते कुछ एक चीज़ों का तो ध्यान रखना है नियमित रूप से, जो कि बार बार आपको बताया जा रहा है कि किसी प्रकार से भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, मास्क का प्रयोग करें, यदि बाहर जाते हैं तो लगातार हाथ साफ करते रहें, और ये सब चीज़ों को अपनी महामारी से बचने का तो पूरा इंतजाम करना है किसी तरह से भी। और यदि जरा सा भी लक्षण होते हैं तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। तीसरा, किसी प्रकार से प्रदूषण को बढ़ाने में अपना योगदान नहीं देना है, बस ये थोड़ा प्रण करना है कि अपना योगदान नहीं देना है। और एक जो प्रण किया है आज, हम प्रण लें कि किसी प्रकार से हर बार एक कहीं रोज के रोज इस तरह से प्रण लें कि इस दिवाली को हरी भरी दिवाली बनाकर, और हर बार इसको इसी तरह हरी भरी दिवाली बना के एक नया परंपरा को कायम करें तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, एक नई परंपरा देखिए हम मानकर चल रहे हैं कि जो इस बार हमें शुरू होती नज़र आ रही है। दूरदर्शन किसान की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं इस मुहिम को और बढ़ाने की, ना सिर्फ हरित बल्कि प्रदूषण रहित जो दीपावली है वो हमें इस बार मनानी है। कविता जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं सब भारतवासियों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देते हुए एक सरल सा संदेश देना चाहती हूँ। इस दिवाली को हरी भरी और आत्मनिर्भर बनाइए। आत्मनिर्भर से ये होगा कि शिल्पकारों को जो है एक उनको दम मिलेगा। जी बिल्कुल। किसानों की भी अच्छी कमाई होगी। फूल मंडियों में आप जाएं तो उनकी कमाई होगी। आप दिए जलाएं, और विदेशों से आई हुई, मैं तो कहती हूँ, जो गिफ्ट्स हैं, जो खिलौने हैं और जो प्लास्टिक की लाइटें हैं उनका उपयोग ना करें, उससे भी तो प्रदूषण होता है। और घर से ना निकलें और धुआंधार ना फैलाएं, क्योंकि आप जितना ट्रैफिक में जाएंगे उतना बढ़ाएंगे। घर पे रहिए। सूक्ष्म दिवाली बहुत खूबसूरत दिवाली रहेगी। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो इस बार की दीपावली है अपने आप में बेहद खास रहेगी, और ख़ास है भी। इसको खास बनाने के लिए हमें प्रण लेना होगा, ना सिर्फ इस बार की दीपावली बल्कि आगे भी जो दिवाली आएंगी, जो भी हमारा त्यौहार आएगा, उसको इसी तरह हम ना सिर्फ रोशनी के साथ बल्कि हरा भरा एक त्यौहार अगर हमारा रहेगा तो और भी ज़्यादा एक अच्छा संदेश हर किसी के सामने जा सकेगा। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। आपको एक शुरुआत करनी है, आपको एक शुरुआत अगर आप करेंगे उसका देखिए दूसरों पर कितना अच्छा असर पड़ सकता है। उपहार की हम बात करते हैं त्यौहार के मौके पर, उपहार के लिए भी आपका जो विकल्प है हमारे आज विशेषज्ञ ने सुझाया, आप किसी को भी एक पौधा जो है उपहार स्वरूप दे सकते हैं, आप भेंट कर सकते हैं। इसके ज़रिए ही जो जागरूकता है वो शुरू होगी। यानी एक कदम आप आज उठा सकते हैं। सोचना अब आपको है कि कैसे इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रदूषण रहित आपके त्यौहार होंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकेगा। स्वस्थ हम रहेंगे और हर त्यौहार ऐसे ही मंगलमय मनाते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका हर त्यौहार ऐसे ही उमंग और खुशियों से भरा रहे, साथ ही प्रदूषण रहित आपका त्यौहार हो। और हमारे विशेषज्ञ आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।
तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जो त्यौहार है दीपावली का, ये और भी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए, आपके जीवन में और भी ज़्यादा जो रोशनी है वो आपके जीवन में पूरी तरीके से हमें नज़र आए। त्यौहार है जो है उसको आप आनंद में तरीके से मनाइए, लेकिन सावधानी आपको रखनी है, जागरूक आपको रहना है, क्योंकि इस धरती को अगर हमें बचाना है तो ये ज़रूरी कि हम सभी ग्रीन दीपावली मनाएं। कैसे मनाएंगे ये आपने इस कार्यक्रम में जाना। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आप आज काफ़ी जागरूक होंगे, साथ ही जो दूसरे हैं आपके किसान भाई आसपास क्षेत्र में, आप उनको भी जागरूक करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या महत्व है ग्रीन दीपावली का और कैसे इस दीपावली को हम खास बनाकर एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं और देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। फिलहाल के लिए आज इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।